बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही लो बजट केक होगा। इसको हम इतना खूबसूरत सा डेकोर करेंगे बग़ैर किसी चेरीज़ के, और हम इसकी जो केक की स्पंज बनाएंगे वो भी जो है वो हम बनाएंगे बहुत ही कम अंडों के साथ, 2 अंडों के साथ बनाएंगे, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये केक बनता है। अगर आपने मेरे चैनल डू दी कुकिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1.5 कप मैदा, यानी कि 1 कप और आधा कप हमने मैदा लिया है। 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसको छान लेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे कोको पाउडर 1/4 कप। इसको अभी हम छान लेंगे ताकि इसमें जितने भी जो है वो जमा हुआ होता है वो सही से इसमें एयर आ जाए। और अब जो है वो हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर ये हमने लिया है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें एक साथ भी छान सकते हैं, तो वो उसी तरह से मिक्सिंग हो जाती है, तो मैंने बाद में मिक्सिंग की है। तो यहाँ पर ये सब मिक्स हो गए। अब इसको साइड पर कर देंगे। यहाँ पर एक बोल ले लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। तो यहाँ पर हमने ले लिए थे 2 अंडे, और साथ में हम लेंगे 1 कप चीनी। और हमने नॉर्मल शुगर ली है, यानी कि हमने पाउडर शुगर नहीं ली है। और 1 कप भरकर हमने इसमें चीनी का डाल दिया है, और इसको अब इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा और चीनी जो है वो इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी इसका कोई भी दाना बाकी नहीं रहेगा। तो देखिए 10 मिनट तक हमने इसको बीट कर लिया था अच्छे से। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो डाल लें, उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि चॉकलेट केक है। और साथ में हम डालेंगे इसमें आधा कप ऑयल। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल, और अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हमने इसमें डालना है आधा कप दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वो क्लिप जो था मुझसे मिस हो गया था। अब इसको अच्छे से हमने बीट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे साइड पर, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको, और हमने एक ही साइड पर इसको जो है वो मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से, दूसरी साइड पर आपने नहीं घुमाना और इसको जस्ट फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसको सारे को मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर हमने अपना पैन ले लिया है केक का। इसके अंदर हमने बटर पेपर लगाया है, ऑयल लगाया है नीचे भी और इसके ऊपर भी पेपर के। और अब इसके अंदर बैटर डाल देंगे सारा। साथ ही यहाँ पर हमने ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर स्टैंड रख दिया है, और इसको जो है वो हमने 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने इसमें रख दिया अपना केक। ये बैटर हमने इसमें रख दिया 10 मिनट के बाद। प्री हीट कर लिया था हमने इसको 10 मिनट के लिए, और अब ये 30 से जो है 45 मिनट में बहुत ही अच्छा सा केक बन जाएगा। और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बिल्कुल लो नहीं रखना। और अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसका सुराख भी बंद कर दिया था मैंने कागज़ से या टिश्यू से, या आप एलुमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं सुराख जो होता है इसके ढक्कन में। और अब जो है वो हम इसको चेक करेंगे टूथपिक की मदद से। ये देखें इस पर ज़रा भी जो है वो बैटर नहीं लगा हुआ है कहीं पर भी। आप सेंटर से चेक करें, साइड से चेक करें, क्योंकि अक्सर जो है वो ये होता है कि एक साइड से पक जाता है, सेंटर से रह जाता है। तो ये जो है बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये चॉकलेट स्पंज जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। बहुत ही लो बजट केक हमने बनाया है, बहुत बिल्कुल 2 एग्स के साथ बनाया है, बहुत बड़ा सा केक।
आप भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल दूधी कुकिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको केक दिखा दिया है। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा नरम सा केक है। और यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा जैम और इसमें हमने रेड फूड कलर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, चेरीज़ की जगह जो है वो हमने इसको यूज़ किया है और इससे केक बहुत ही अच्छा डेकोर होगा, बहुत ही जो है वो अच्छा लगेगा। बग़ैर चेरीज़ के आप केक को लो बजट केक बना सकते हैं ये। और अब जो है वो हमारा मोल्ड जो था वो स्क्वायर शेप का था, तो मैंने इसको सर्कल बनाना था, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये गोल वाला बॉल रख के मैंने इसको ऐसे काट लिया था। तो अभी भी जो है वो मुझे इसका सर्कल ठीक नहीं लगा, तो फिर जो है वो मैंने इसको इस तरह से एक और बर्तन रख कर गोल वाला और इसको जो है वो इस तरीके से काट लिया था नाइफ़ की मदद से। तो यहाँ पर हमारा केक जो है वो इस तरह से सर्कल हो चुका है, राउंड शेप में आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको जो है वो मैंने सेंटर से इस तरीके से साइडों से ऐसे ऐसे करके बराबर काटा था। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थ्रेड, धागा लिया हुआ है और इसको जो है वो इस तरीके से हम रखेंगे जहाँ जहाँ हमने देखें कट लगाए थे, और इसमें रखकर ऐसे बड़े आराम से इस पर हाथ रखकर हम खींचेंगे धागे को, तो ये बिल्कुल जो है वो बराबर का कट जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है केक को बिल्कुल बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का। आप भी इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप यूँ नहीं करना चाहते तो इसकी एक स्पेशल नाइफ़ मिलती है, आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे थोड़ी सी, और ये जो ऊपर वाला साइड है इसको नीचे कर देंगे, नीचे वाला साइड ऊपर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमने ले ली है व्हिपिंग क्रीम 1 कप और आधा कप, यानी कि 1.5 कप हमने व्हिपिंग क्रीम ली थी। इस केक के लिए 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम जो थी वो काफ़ी थी। और अगर आप चाहें तो आप 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप ही जो है वो इस्तेमाल की है व्हिपिंग क्रीम, और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। और अगर आपने व्हिपिंग क्रीम वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने दूध ले लिया है और इसको अच्छे से सोक करेंगे दूध से, ताकि हमारा केक जो है वो नरम रहे और इस पर जो क्रीम लगाएं वो बैठ जाए सही से। ये देखिए अब हमने इस पर जो है वो क्रीम लगा दी है। अच्छा, अगर आप इस पर क्रीम लगाते हैं तो इसके क्रम्स जो है वो निकल आते हैं। आप इसको अलग वाले बर्तन में जो है वो साफ़ कर लें, उसके बाद उसके ऊपर और क्रीम लगाएं। और अब जो है वो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट गार्निश कर ली है। चॉकलेट को हमने गार्निश करके रखा हुआ था, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं आपके पास जिस तरह की भी है। इसके बाद इसके ऊपर हमने रख दिया है एक और केक का ये वाला पीस, और अब इसको दोबारा से जो है वो मिल्क से सोक कर दिया है और अब इस पर क्रीम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अगर केक के क्रम्स निकले तो आपने इसको जो है वो पूरी क्रीम में नहीं डालना, इसको साइड पर आप साफ़ कर दें, उसके ऊपर और क्रीम लगाएं, तो इस तरह से जो है वो क्रीम बहुत अच्छी लग जाती है। इस तरह साइडों पर क्रीम लगा ली है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक नोज़ल ले ली है, स्टार नोज़ल है ये, और साथ में जो है वो हमने इसमें क्रीम डाल ली है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा दबाएंगे तो ये आगे चली जाएगी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी चॉकलेट गार्निश करके इस पर डाली है दोबारा से। और अब इस पर हम फूल बनाएंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसको जो है वो आसानी से घर पर केक को बना सकते हैं। चॉकलेट, और हमने जो है वो इसके लिए जो है इसको डेकोर करने के लिए हमने जैम को यूज़ किया है, और हमने इसकी जगह चेरीज़ नहीं ली हैं। लो बजट केक है बहुत ही, आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की पार्टीज़ में बनाइएगा तो बहुत ही जो है वो ये अच्छा लगता है, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा केक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें नीचे वाली साइड पर भी जो है मैंने फूल बना लिए थे। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मैंने जो है वो ये केक फ़र्स्ट टाइम कोई केक बनाया है इस तरह का क्रीम वाला, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। इसके बाद जो हमने जैम रेडी किया हुआ था
और इसको हमने इस पर लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर रेडी हो चुका है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जो है वो हमने इसको कट कर लिया है। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कितना अच्छा है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये केक बना था। तो देखिए अब इसको डिश आउट करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।